नमस्कार बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर। बच्चों, अगर मैं किसी बड़े जो नए नए टीचर लगे होते हैं उनसे भी पूछूं तो कई बार वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो आंसर इसका सेम वही होगा जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए देखता हूँ, which number is the form of P by Q? Which number is the form of P by Q and Q equal not 0? ठीक है, एंड यहाँ ये लिख दिया मैंने, एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर विच नंबर इज द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वो नंबर जो P बाई Q की फॉर्म में होते हैं और Q 0 के इक्वल ना हो, यानी Q की जगह कोई 0 नहीं होना चाहिए। P एंड Q आर को प्राइम नंबर, और P एंड Q आर को प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि को प्राइम नंबर भी होने चाहिए। ऐसे नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर। समझ में आ गया? विच नंबर इज द फॉर्म ऑफ P बाई Q एंड Q इज नॉट इक्वल 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ये देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ बच्चों। देखिए, मैंने बहुत सी बुक्स देखी हैं, लेकिन आज का दौर ऐसा हो गया, कंपटीशन का वो समय आ गया है, टाइम आ गया है, तो बहुत से पब्लिशर जो होते हैं मैथ बनाते हैं और उनको भी नहीं पता होता कि रैशनल नंबर है या नहीं है। वो फ्रैक्शन लिखे होते हैं, उनको ही रैशनल नंबर बोल देते हैं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मान ली मैंने लिख दिया 15 बाई 45, तो ऐसे नंबर को भी वो रैशनल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, और अगर आप भी ऐसे नंबर को रैशनल नंबर बोलते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है। हाँ, मैं इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी अगर ये पूछा जाए कि क्या रैशनल नंबर है, नो, इट इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज ओनली फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये देखो, जैसे मैंने लिखा है कि P, ये किस फॉर्म में लिखा है? P बाई Q की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, Q 45 है, यानी Q की जगह यहाँ पर 45 की जगह 0 नहीं है। अगर 0 होती है तो वो तो रैशनल नंबर होता ही नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं इधर रफ पे दे देता हूँ, मान लीजिए 5 बाई 0 लिखा हुआ है, यहाँ 0 आ गया ना, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, P की जगह 0 हो सकता है लेकिन Q की जगह 0 नहीं होगा। तो आइए मैं इसी बात पर चलता हूँ, इसी क्वेश्चन पर चलता हूँ। अभी P बाई Q की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर कब होगा? जब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो दोनों किसकी टेबल में आते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूँ 5 की टेबल से, 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45। फिर इसको काट सकते हैं हम 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखो बच्चों, इसमें आ गया 1/3। अब ये रैशनल नंबर बन गया। ठीक है बच्चों, ये रैशनल नंबर बन गया। अब 15 बाई 45 रैशनल नंबर नहीं था, 3 बाई 9 ये भी रैशनल नंबर नहीं था, फ्रैक्शन था। लेकिन इसको डिवाइड करने के बाद, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद ये रैशनल नंबर बन गया। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी नंबर को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, चेंज करने के बाद ही वो नंबर रैशनल नंबर बनेगा, अन्यथा वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो होगा फ्रैक्शन। यहाँ तक कि मैंने बहुत सी मैथ की बुक देखी हैं, बहुत से जो जाने माने पब्लिशर हैं जिनकी बुक्स काफी स्कूलों में लगी हुई हैं, उनके अंदर भी ये कंफ्यूजन है अभी।
ठीक है, उनको उनमें भी टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैशनल नंबर कैसे है। वो ऐसे नंबर्स को बोल देते हैं रैशनल नंबर, जबकि रैशनल नंबर नहीं है बच्चों। हकीकत ये है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर होने चाहिए। यानी अगर उनका हम फैक्टर निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 1 का निकालता तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और मैं 3 का निकालता हूं तो 1 का 1 होगा और 3 होगा। अब मैंने कहा कि 1 के अलावा इसमें और कोई फैक्टर तो मैच नहीं कर रहा, तो ऐसे नंबर ही कहलाते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, आपको पता लग गया होगा। मैं और भी एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे मान लीजिए 7/9 है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है रैशनल नंबर। अगर आप 7 के फैक्टर करें तो 1 और 7 आएगा, और 9 के करें तो 1, 3 और 9 आएगा। अब इसमें 1 के अलावा और कोई फैक्टर मैच नहीं कर रहा है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दिस नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर लिखा हो 12/24 लिखा हो या 26 लिखा हो ऐसे, तो क्या ये रैशनल नंबर है? जी नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं फैक्टर करता हूँ 1, 2, 3, 4, 6, इन सब की टेबल में आएगा ना ये, तो जिसकी टेबल में ये नंबर आता है, ठीक है, उसके हम फैक्टर लिख सकते हैं। ये 12, नीचे 1, 2 और 13। अब देखिए बच्चों, 1 के अलावा 2 भी मैच करता है। ठीक है, तो दिस नंबर इज नॉट को रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो आपको समझ में आया ना रैशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच हैव नो मोर कॉमन फैक्टर देन 1, यानी उनके 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो नंबर कहलाते हैं रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो हमने सीख लिया कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। एक बार फिर इस चीज को याद रखना, विच नंबर इज द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होनी चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो को प्राइम नंबर होते हैं, जो मैंने पिछले भाग में आपको बताया, पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है बच्चों, आप ऐसे और भी बहुत से सब नंबर लिख सकते हैं। 1/5 लिख सकते हैं, 7/11 लिख सकते हैं। ठीक है, 15/26 लिख सकते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि इसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर मैच नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलती रहे। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आता रहूंगा, और आगे भी मैं एक ऐसा ही मजेदार क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।